सो हाउ डू वी स्टार्ट। ओके अगर तुम्हें एक ईयरफोन चाहिए जो कि तुम जब पहनो तो लोग तुमसे पूछे कि तुमने ये कहाँ से लिया है, एंड जब भी तुम इसे कहीं जाओ कहीं बैठो पहन के तो ये स्टैंड आउट करे। इन सिंपल वर्ड्स ये कन्वर्सेशन स्टार्टर हो। वेल कंग्रेचुलेशन, सो आई हैव गॉट वन ऑफ दिस फॉर यू एंड दिस आर द नथिंग ईयर स्टिक। सो ये नथिंग ईयर स्टिक क्या है? तो नथिंग ईयर स्टिक है नथिंग के ईयरफोन्स जो कि उन्होंने नथिंग ईयर 1 के बाद लॉन्च किए हैं। तो इसी वीडियो में हम उसके बारे में बात करेंगे, जहाँ पे मैं इसके बारे में तुम्हें अच्छी बातें बताऊंगा कि इसमें क्या चाहिए, क्या बुरी है, एंड क्या ये आपके पैसे वर्थ इट है या फिर नहीं है। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस ईयरफोन के लुक्स के बारे में। एंड दिस ईयरफोन्स लुक्स वे डिफरेंट फ्रॉम अदर TWS आउट देयर, क्योंकि ये बहुत ही अलग है। मतलब ये लुक दिखता एक लिपस्टिक की तरह है, खुलता एक लिपस्टिक की तरह है। एंड एक रीज़न ये भी हो सकता है कि शायद नथिंग इससे जो फीमेल ऑडियंस है या फिर जो फीमेल जो यूजर्स है उन्हें टारगेट करा था, क्योंकि जब ये ईयरफोन्स लॉन्च हुए थे ईयर स्टिक तो ये सबसे पहले सेल में गए थे मिंत्रा के साइट पर, जो कि एक फैशन साइट है या फिर एक क्लोथिंग ब्रांड है जहाँ पे मोस्टली लड़कियाँ जाती हैं। एंड इसका जो शेप है वो सिलेंड्रिकल है। मतलब इसका एक प्रॉब्लम तो ये है कि इसे जब भी आप टेबल पे रखोगे तो ये रोल होकर नीचे गिर जाता है या फिर रोल होकर कहीं और चला जाता है। एंड एक और रीज़न ये भी है कि जब तुम इसे पॉकेट में रखते हो तो ये फॉरगेट इट, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेट नॉट गो देयर। एंड ये जो ईयरफोन्स है ये आते हैं ऑन ईयर टाइप, यानी कि जो नथिंग ईयर 1 थे वो इन ईयर टाइप थे, एंड ये जो है ये ऑन ईयर टाइप है। एंड ये बहुत ही सुंदर भी लगते हैं, अगर आप देखोगे इसे लुक्स वाइज भी बहुत ही अच्छे हैं। एंड जो नथिंग का जो थीम होता है वो ट्रांसपेरेंट डिजाइन का, वो भी इसमें अच्छी तरह से फॉलो किया गया है। इसके आप केस को ले लो जो भी, वो भी ट्रांसपेरेंट, एंड जो ईयरफोन्स है वो भी ट्रांसपेरेंट ही है। तो इसका डिजाइन बहुत ही अच्छा लगता है। एंड इफ यू आर टेक एंथुसियास्ट लाइक मी तो तुम भी इसके डिजाइन को बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट करोगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंफर्ट एंड हाउ इट फील इन योर ईयर इसके बारे में। तो दिस ईयरफोन्स आर वेरी कंफर्टेबल एंड ट्रस्ट मी, अगर तुम इसे पहनोगे तो तुम इसे घंटों तक पहन सकते हो एंड तुम्हें ये फील भी नहीं होगा। एंड नथिंग ने शायद इसमें बहुत ही अच्छे से काम किया, एंड इसीलिए तुम्हें शायद अपने कानों में बिल्कुल भी पेन फील नहीं होगा अगर तुम इसे घंटों तक पहनते हो फिर भी। लेकिन अगर तुम्हें इन ईयर टाइप वाले ईयरफोन्स पसंद है तो तुम इसके लिए बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि इसमें होता है साउंड लीक। साउंड लीक मतलब अगर तुम कोई म्यूजिक सुन रहे हो लाउड वॉल्यूम पे तो तुम्हारे पास वाले बंदे को क्लियरली सुनना पड़ेगा कि तुम क्या सुन रहे हो, तो उसे पता चल जाएगा कि क्या सुन रहे हो। एंड जो इन ईयरफोन्स वाले यूजर्स होते हैं उन्हें ये बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। सो तुम इसके लिए मत जाना अगर तुम्हें इन ईयर वाले पसंद है तो। एंड क्योंकि ये ऑन ईयर वाले ईयरफोन्स है तो तुम्हें इसमें ब्लॉकेज नहीं मिलती, यानी कि तुम्हारे कान कोई पूरी तरह से ब्लॉक नहीं करता है, थोड़े खुले खुले रखता है। एंड ये बहुत लोगों को अच्छा लगेगा, क्योंकि बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि जब भी वो इन ईयर टाइप ईयरफोन्स को लगाते हैं तो उसके कान ब्लॉक हो जाते हैं एंड उन्हें अच्छे से फील नहीं होता, तो उन्हें अच्छा नहीं लगता, एंड इसलिए वो ज़्यादा देर तक ईयरफोन्स को यूज़ नहीं कर पाते। तो इसमें तुम्हारे कानों को ब्लॉक नहीं करेगा। एंड इसका एक प्रॉब्लम डार्क साइड ये भी है कि क्योंकि ये तुम्हारे कानों को ब्लॉक नहीं करता तो तुम्हें इसमें एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन भी नहीं मिलता, जो कि इस प्राइसिंग में सारे के सारे ईयरफोन्स से तुम्हें मिलता है। एंड इस नथिंग ईयर स्टिक में तुम्हें कोई भी एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन नहीं मिलता, जो कि मुझे लगता है कि देना चाहिए था इन्हें इस प्राइस रेंज में तो जरूर। तो चलो इसके बाद हम बात कर लेते हैं इन ईयरफोन्स के टच कंट्रोल्स के बारे में। एंड इस ईयरफोन में तुम्हें इस मामले में एक बहुत ही प्रीमियम फीचर मिलता है जो कि होता है स्क्वीज कंट्रोल। तो स्क्वीज कंट्रोल क्या होता है? तो बाकी जो ईयरफोन्स होते हैं उसमें क्या होता है कि तुम्हें टैप करना पड़ता है एंड इससे तुम्हें कॉल रिसीव या फिर डिक्लाइन करते हो या फिर म्यूजिक को प्ले पॉज करते हो। तो नथिंग के ईयरफोन में क्या होता है कि तुम्हें इसके स्टेम को स्क्वीज करना पड़ता है। एंड इसकी अच्छी बात यह है कि तुम्हें इससे अनवांटेड टचेस नहीं मिलते अपने ईयरफोन्स में जब तुम इसे यूज़ कर रहे हो तो। एंड इसके कंट्रोल्स कुछ इस तरह हैं कि अगर तुम्हें प्ले पॉज या फिर कॉल को रिसीव करना है तो तुम्हें सिंगल स्क्वीज करना पड़ेगा। एंड अगर तुम्हें वॉल्यूम अप डाउन करना है तो तुम्हें स्क्वीज करके होल्ड करना पड़ेगा, एंड राइट साइड से ये वॉल्यूम अप कर देगा एंड लेफ्ट साइड से ये वॉल्यूम को डाउन कर देगा। साथ ही अगर तुम्हें नेक्स्ट या फिर प्रीवियस सॉन्ग में जाना है तो तुम्हें डबल स्क्वीज करना पड़ेगा, जो कि बाकी ईयरफोन्स में सेम होता है, बट इसमें तुम्हें टैप नहीं करना पड़ता, इसमें तुम्हें स्क्वीज करना पड़ता है। एंड जो प्ले स्टोर में तुम्हें नथिंग एक्स का ऐप मिलता है जिससे कि तुम इन ईयरफोन्स को कंट्रोल करते हो, उसमें तुम इन सारे कंट्रोल्स को कस्टमाइज तो कर ही सकते हो, साथ ही तुम इन ईयरफोन्स के फर्मवेयर को भी अपडेट कर सकते हो इसी ऐप से। साथ ही तुम्हें इन ईयरफोन्स में मिलता है गूगल का फास्टवर्ड, जिससे क्या होता है कि तुम्हें कनेक्टिविटी में कोई इशू देखने को नहीं मिलता। मतलब तुम जैसे ही इस ईयरफोन्स को खोलते हो वैसे ही तुम्हें अपने फोन में एक पॉपअप देने को मिल जाता है, लेकिन ये सिर्फ एंड्रॉइड फोन्स में तुम्हें देने को मिलेगा, आईफोन्स में तुम्हें देने को नहीं मिलेगा। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी ईयरफोन, जो कि होता है साउंड क्वालिटी। एंड अगर मैं बात करूँ साउंड क्वालिटी के बारे में तो ये जो ईयर स्टिक्स हैं दे साउंड रियली गुड, मतलब तुम्हें एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। एंड अगर तुम्हें म्यूजिक सुनना बहुत पसंद है तो यू विल रियली इंजॉय यूजिंग दिस ईयरफोन्स। एंड उसके ऊपर भी अगर तुम्हें बेस सुनना बहुत पसंद है या फिर तुम्हें बेस बहुत ही ज़्यादा पसंद है किसी म्यूजिक में, अगर तुम्हें बेस फील करना बहुत पसंद है तो तुम्हें ये भी इसमें बहुत ही अच्छे से मिलता है। एंड अगर मैं बात करूँ हाई टोन्स एंड मिड टोन्स के बारे में तो मिड टोन्स तो ठीक है, लेकिन जो इसके हाई टोन्स होते हैं वो तुम्हें थोड़े ऊपर नीचे देखने को मिलेंगे, बट ओवरऑल ये बहुत ही अच्छे होते हैं। एंड टॉकिंग अबाउट द वोकल्स तो तुम्हें
किसी भी म्यूजिक के या फिर किसी भी सॉन्ग के वोकल्स भी बहुत ही अच्छे से क्लियरली समझ में आते हैं कि क्या बोला जा रहा है। एंड अगर मैं बोलूँ ओवरऑल कि इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है, तो तुम्हें ये एक बहुत ही प्रीमियम एक्सपीरियंस देता है इस प्राइस रेंज में, जो कि मुझे लगता है बहुत ही सही साउंड क्वालिटी तुम्हें प्रोवाइड करता है एंड यू विल रियली एंजॉय। ऑल्सो इसके ऐप में तुम्हें इक्वलाइजर मिलता है, जिसके बाद तुम इन ईयरफोन्स में अपनी मर्जी के साउंड प्रोफाइल को चूज कर सकते हो। एंड अगर तुम्हें फर्दर जाके इसे और भी कस्टमाइज करना है तो वो भी तुम इसी ऐप में कर सकते हो, जो कि तुम्हें एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस देता है। तो चलो इसके बाद हम बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट फैक्टर के बारे में, जो कि है कॉल क्वालिटी की। कॉल क्वालिटी इसकी कैसी है इन ईयरफोन्स की, क्योंकि आजकल बहुत लोग क्या करते हैं कि TWS ईयरफोन्स पहन के ही कॉल को रिसीव करते हैं। तो अगर मैं बात करूँ कॉल क्वालिटी के बारे में, तो जो ईयर स्टिक है इनकी माइक की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। एंड जैसा कि मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा, मुझे तो बहुत ही अच्छी कॉल क्वालिटी मिल रही थी, यानी कि मैं जो भी बोल रहा था वो जो दूसरी पार्टी है उसे बहुत ही अच्छे से क्लियरली समझ में आ रहा था। एंड मैं ऐसा भी नहीं कहूँगा कि बहुत ही अच्छा एक्सीलेंट लेवल का है, बट ये ठीक ठाक है, मतलब तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी, बाकियों को समझ में आ जाएगा एंड तुम्हें इसमें कोई भी कंप्लेन देने को नहीं मिलेगी कॉल के मामले में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बैटरी बैकअप ऑफ दिस ईयरफोन्स। तो ये भी बहुत ही अच्छा है इन ईयरफोन्स का, एंड मैं कहूँ तो बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव है, क्योंकि जब भी तुम इन ईयरफोन्स को उसके केस से निकालते हो तो उसके बाद तुम्हें 6 to 7 आवर्स का बैकअप मिलता है इन ईयरफोन्स में, विच इज़ रियली गुड। यानी कि बाकी ईयरफोन्स में तुम्हें इतनी अच्छे से बैकअप नहीं मिलती है। मैं मानता हूँ कि उसमें ANC होता है, फिर बाकी फीचर्स होते हैं, बट फिर भी तुम्हें 4 से 5 घंटे ही मिलते हैं बाकी ईयरफोन्स में, लेकिन इसमें तुम्हें मिलता है 6 to 7 आवर्स का बैकअप मिलता है अगर तुम उसे केस से निकाल लेते हो। एंड अगर तुम फिर केस में उसे रख दोगे तो वो रिचार्ज भी कर लेते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा बैटरी बैकअप मिलता है तुम्हें। एंड साथ ही तुम्हें इसमें टाइप सी चार्जिंग पोर्ट मिलते हैं, जो कि तुम अच्छे से इसमें चार्जिंग भी कर सकते हो, तुम्हें पोर्ट का भी कोई इशू देने को नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं इसके ब्लूटूथ रेंज के बारे में। तो ब्लूटूथ रेंज भी मुझे इसकी बहुत ही सही लगी, एंड जो नथिंग ईयर 1 था उससे तो बहुत ही अच्छा है। जो ये ईयर स्टिक है इसका ब्लूटूथ रेंज बहुत ही अच्छा है। मैं जब भी अपने फ़ोन को एक रूम में रख के 2-3 रूम बाद जाके बात करता था या फिर म्यूजिक सुनता था, तो मुझे कोई भी कनेक्टिविटी इशू अभी तक तो देने को नहीं मिले हैं। एंड मुझे लगता है ये ब्लूटूथ रेंज के मामले में बहुत ही अच्छा है, एंड यू कैन ट्रस्ट दिस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम ऑफ दिस ईयरफोन्स, एंड दैट इज कि ये बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं। आपको लगता होगा कि बहुत ही अच्छा लगता है, क्लियर डिज़ाइन है, लेकिन जब इसे ओपन क्लोज करते हो तो उसके बीच में जो गैप होता है उसमें डस्ट पार्टिकल्स अंदर चले जाते हैं, जिसके बाद जब आप इसे ओपन क्लोज करते हो तो उसके जो ग्लास का डिज़ाइन है वो पूरी तरह से गंदा हो जाता है। एंड मेरे वाले को भी अगर आप देखोगे ध्यान से, ये पूरी तरह से गंदा हो चुका है। तो ये लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि अच्छे से सर्वाइव नहीं करें, क्योंकि ये मेरे 2-3 महीने की यूजेज में ही इतना गंदा हो चुका है, तो आगे तो और भी गंदा होगा। लेकिन इसके एयरफोन्स को कुछ नहीं होता, बट जो केस है ये बहुत ही जल्दी गंदा हो जाता है। नाउ लेट मी टॉक अबाउट कि इसमें बुरा क्या है, इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम ये है कि इसकी प्राइसिंग तुम्हें मिल जाएगी फ्लिपकार्ट पे या फिर जो बाकी ऑनलाइन साइट्स है, तुम्हें वहाँ पे 5000 के अराउंड इसकी प्राइसिंग देने को मिल जाएगी। एंड अगर सेल्स में से आते हैं तो तुम्हें 4500 to 5000 के अराउंड तेरे को मिल जाएगी, जो कि मुझे लगता है ठीक प्राइसिंग है। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखोगे कि ये ऑन ईयर टाइप ईयरफोन्स है, इसे तुम्हें ANC भी नहीं मिलता है। एंड अगर तुम रियलमी के ईयरफोन्स देखोगे, जो कि तुम्हें 3500 में ही ANC दे देते हैं, एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन, जो कि बहुत ही अच्छे से काम करता है। साथ ही तुम्हें उनमें वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट मिलता है, जो कि इसमें ना तुम्हें वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, ना तुम्हें एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन मिलता है। एंड इसकी प्राइसिंग 5000 के अराउंड है, जो कि एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम मुझे लगता है, क्योंकि इसी प्राइसिंग में बाकी कंपनीज बहुत ही अच्छे ईयरफोन्स दे रहे हैं। चाहे तुम बात करो रियलमी की या फिर ओप्पो की, जो कि बहुत ही अच्छे ईयरफोन्स बना रहे हैं इसी प्राइस रेंज में। मुझे तो ये लगता है कि अगर ये ईयरफोन्स 3000 to 3500 के अराउंड अगर प्राइस रहते तो ये बहुत ही अच्छे होते एंड जो इसके फीचर्स वो भी सही रहते। बट अगर तुम्हें नथिंग के डिज़ाइन पसंद है, इसके लुक एंड फील जो है वो तुम्हें अगर पसंद है, इसकी साउंड क्वालिटी पसंद है, तो तुम इनके लिए जा सकते हो। एंड अगर तुम्हें सेल्स में ये 4000 के नीचे मिलता है, दैट विल बी ऑसम। लेकिन जो इसकी प्राइसिंग है 4000 to 5000, वो बहुत ही ज़्यादा महंगी लगती है इस ईयरफोन्स के लिए, क्योंकि ये ऑन ईयर टाइप है, ना इसमें तुम्हें एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन मिलता है, ना तुम्हें इसमें वायरलेस चार्जिंग मिलती है। एंड जो इसका केस है वो भी सिलेंड्रिकल है, जो कि कहीं भी गिर जाता है। तो मेरे ख्याल से अगर तुम्हें डिज़ाइन पसंद है तो तुम इसे ले सकते हो, अदरवाइज तुम बाकी ईयरफोन्स के लिए जा सकते हो। एंड अगर तुम्हें ये ईयरफोन्स लेना ही है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तुम वहाँ से जाके उसे बाय कर सकते हो, क्योंकि उससे मुझे कुछ कमीशन मिलेगा एंड दैट विल रियली हेल्प मी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा होगा, जहाँ पे मैंने नथिंग ईयर स्टिक के रिव्यू के बारे में सब कुछ बताया तुम्हें कि इसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है, एंड वाई शुड यू गो फॉर इट एंड वाई शुड यू नॉट गो फॉर इट। तो आज के लिए बस इतना ही। तो अगर तुम्हें वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।